चलिए व्यापारिक बट्टा के बाद अब चलते हैं अपन नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा के बारे में बताया गया था कि व्यापारिक बट्टा दिया जाता है लेकिन उसका लेखा प्रविष्टि में नहीं किया जाता है, उसका प्रविष्टि भी किए थे हम लोग। अब देखते हैं नगद बट्टा, यानी वह बट्टा जो नगद पर दिया जाता है, उधार पर नहीं। नगद बट्टा यानी वह बट्टा जो नगद पर दिया जाता है, उधार पर नहीं, और इस नगद बट्टे का लेखा प्रविष्टि में किया जाता है। आगे बात में अब जैसे मान लो बोलता है यहाँ पर राम को 10,000 रुपए का माल 10% नगद बट्टे पर बेचा। क्वेश्चन दे दिया है राम को 10,000 रुपए का माल 10% नगद बट्टे पर नगद बेचा। केवल नगद बट्टे पर बेचा बोलेंगे तो नगद शब्द नहीं आया है और राम का नाम आया तो उधार हो जाएगा, लेकिन दिया रहेगा राम को 10,000 रुपए का माल 10% नगद बट्टे पर नगद बेचा। जब व्यक्ति का नाम भी दिया रहेगा और नगद शब्द दिया रहेगा नगद बेचा ऐसा, तो सौदा हमारा क्या है यहाँ पर नगद। और यहाँ पे दे दिया है नगद बट्टा भी दे दिया, कितना 10% नगद बट्टे पर बेचा। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पे जब एंट्री करेंगे राम को नगद माल बेचा, पहली बात जब नगद माल बेचेगा तो क्या एंट्री होगा, रोकड़ विकलन टू विक्रय होगा ना, रोकड़ विकलन टू विक्रय। अब यहाँ नगद बट्टा भी है तो जहाँ ध्यान रखना है आपको, जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा बट्टा। अगर रोकड़ समकलन में जाएगा तो बट्टा भी समकलन में जाएगा, रोकड़ विकलन में जाएगा तो बट्टा भी विकलन में जाएगा। तो पहले आपको देख लेना है कि आ रहा है कि जा रहा है रोकड़। नगद माल बेचा बोलते ही ये एक वास्तविक खाता है। कौन सा खाता है, ये एक वास्तविक खाता है। और वास्तविक खाते का नियम है जो आता है विकलन जो जाता है समकलन। वास्तविक खाते का नियम क्या है, जो आता है विकलन जो जाता है समकलन। नगद माल बेचा बोले तो क्या आया रोकड़, और नगद बट्टा भी है। तो सबसे पहले काम आपको करना है यहाँ पर प्रविष्टि कर लो, जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा बट्टा। तो पहले बट्टा को ध्यान से हटा के पहले प्रविष्टि कर लो। नगद माल बेचा, क्या आया क्या गया, वास्तविक खाता है नहीं, तो रोकड़ आएगा और माल जाएगा, तो रोकड़ विकलन होगा। फिर अपने दिमाग में रखना है कि बट्टा भी है नगद, जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा बट्टा। ठीक, तब एंट्री करेंगे अपन यहाँ पर रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन टू विक्रय खाता। पहला काम एंट्री कर लेना है, पैसा आया माल गया तो रोकड़ विकलन टू माल, माल यानी विक्रय। और जहाँ जाएगा नगद बट्टा भी है तो जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा बट्टा। तो एंट्री क्या हुआ, रोकड़ विकलन बट्टा विकलन टू विक्रय। नरेशन दे देंगे नगद बेचा। अब इसकी अपन को क्या करना है, गणना करना है। तब कैसे गणना करोगे, कितने का माल बेचा, 10,000 का, तो यहाँ लिखना 10,000 का 10/100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000। 1,000 क्या आ गया हमारा बट्टा, क्या आ गया 1,000 बट्टा। बट्टा खाता विकलन में है, विकलन में लिखना 1,000। माल कितना का बेचे थे अपन 10,000। इस बात का ध्यान देना है क्रय विक्रय पर। मान रोकड़ विकलन बट्टा विकलन टू विक्रय एंट्री करने के बाद विक्रय कितने का हुआ था 10,000 समकलन टू 10,000 डाल दिए। अब 10,000 का 10% निकाल लिया अपन, कितना आया 1,000, बट्टा में डाल दिए 1,000। अब 10,000 में से 1,000 को माइनस कर दिए तो शेष राशि कितना मिला बट्टा देने के बाद हमको यहाँ पर 9,000। इस 9,000 रुपये की हमको प्राप्ति हो गई। तो ये एंट्री क्या बना हमारा, रोकड़ विकलन बट्टा विकलन टू विक्रय। सही बस में। तो ध्यान देना है नगद बट्टे का लेखा किया जाएगा और उधार बट्टे का लेखा यहाँ पर
नहीं किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार का उल्टा ले लो इसी का। ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसी को बोलते हैं अपन राम को राम से कर दो इसको। राम से, अब इसी को ले लेते हैं अपन। राम से 10,000 रुपये का माल 10% नगद भट्टे पर नगद खरीदा। क्वेश्चन पर ध्यान देना। राम से 10,000 रुपये का माल 10% नगद भट्टे पर नगद खरीदा। खरीद रहा है यहाँ पे आप, खरीद रहा है बोलते ही नगद खरीद रहा है। नगद खरीदा मतलब ये भी वही खाता है। कौन सा खाता है? वास्तविक जो आता है, विकलन जो जाता है, समकलन। जब नगद माल खरीदा तो मेरे पास माल आया। क्यों आया? क्योंकि खरीदा। माल के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे अपन? क्रय शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन शब्द का प्रयोग करोगे? क्रय का। तब अगला एंट्री जब करेंगे अपन यहाँ पे जो आता है विकलन, माल आया तो क्रय खाता विकलन, पैसा गया, पैसा गया तो क्रय विकलन टू रोकड़। पहला एंट्री कर लो, क्रय खाता विकलन टू रोकड़ खाता। और बताया था अभी नगद बट्टा भी है, जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा बट्टा। तो टू रोकड़ तो टू बट्टा, टू रोकड़ खाता टू बट्टा खाता। निरसन देंगे नगद खरीदा। फिर गणना कर लेंगे अपन यहाँ पर 10,000 का 10/100 बराबर 1,000। फिर यहाँ पर बट्टा कितना निकल गया हमारा? 1,000। तो सबसे पहला काम, खरीदा कितने का? 10,000 का। 10,000 यहाँ विकलन में लिख दो। बट्टा कितना निकला हमारा? 1,000 रुपया। बट्टा में डाल दो 1,000। टू है, टू यानी समकलन। अब 10,000 माइनस 1,000 कर दो, रोकड़ निकल जाएगा हमारा 9,000। कितना निकल गया रोकड़ हमारा? 9,000। इस प्रकार से क्रय विकलन टू रोकड़ टू बट्टा। फिर नगद खरीदने और नगद बेचने की दशा में ये एंट्री बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर समान एंट्री पे आगे हम चलते हैं इसी में, जहाँ पे व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा दोनों रहेगा। जहाँ पर व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा दोनों रहेगा, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से हमको प्रविष्टि करना है, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, पेज नंबर 4.40। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर इसका हल करते हैं। क्वेश्चन में अगर गड़बड़ी हो गया, समझ में नहीं आया तो फिर एंट्री गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। महेंद्र एंड ब्रदर्स को 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल, महेंद्र एंड ब्रदर्स को 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। कितने बट्टे बेचा? 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। 50 रुपये नगद बट्टा देकर पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया। यहाँ पे व्यापारिक बट्टा भी है और नगद बट्टा भी है। बोलता है पहले कि 10,000 रुपये का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा और 50 रुपये नगद बट्टा देकर पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया। मतलब 50 रुपये नगद छूट देकर पूर्ण भुगतान कर लिया। परसेंट भी दे सकता है और 50 रुपया निकाल कर भी दे सकता है। बेच रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको प्रविष्टि कर लेना है। क्या कर लेना है यहाँ पर? सबसे पहले हमको प्रविष्टि कर लेना है। बेच रहा है, नगद बेच रहा है और नगद बट्टा भी है, तो पहला बेचने का एंट्री हमको मालूम है। जब भी नगद माल बेचेंगे, वास्तविक आता है, जो आता है विकलन, जो जाता है समकलन। नगद माल बेचा, रोकड़ आया, रोकड़ विकलन, माल गया। क्यों गया? क्योंकि बेचे तो विक्रय, तो रोकड़ खाता विकलन। और जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा बट्टा। ये बात अपने दिमाग में रखना है। रोकड़ विकलन, बट्टा विकलन। टू विक्रय। निरसन देंगे नगद बेचा।
पहले ये काम अपन को कर लेना है। नगद बेच रहा है, रोकड़ विकलन, बट्टा विकलन, टू विक्रय काम कर लिए। अब देखना है कितने का माल बेचा, बोला है 10,000 का, और व्यापारिक बट्टा कितना परसेंट है, 5%। यहाँ पर समझना है, दोनों बट्टा है, व्यापारिक बट्टा भी है, नगद बट्टा भी है। नगद बेचा है तो पहले व्यापारिक बट्टा को हमको निकाल लेना है। तब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 10,000 का 5/100 व्यापारिक बट्टा निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 500। फिर 10,000 में से माइनस कर दोगे 500 तो ये आ जाएगा 9,500। फिर से व्यापारिक बट्टा निकालने के बाद जितने का भी माल बेचे हैं अपन, उस मूल्य में से व्यापारिक बट्टे को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो शुद्ध राशि आएगी उसको विक्रय खाते में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे उसको अपन, विक्रय खाते में लिखेंगे। तो 10,500 में से 500 घटाए, 10,000 में से 500 घटाए तो कितना आ गया, 9,500। ये 9,500 विक्रय में लिखना है। अब बोलता है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 50 रुपये नगद बट्टा देकर भुगतान प्राप्त कर लिया। 9,500 आया व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद। अब उस 9,500 में से नगद बट्टा कितना देना है हमको, 50 रुपये जो दिखाना है यहाँ पर, ये दिखा दिए 50। अब उस 9,500 में से 50 को माइनस कर दोगे तो जो शेष राशि आएगी वो रोकड़ खाते में चला जाएगा। यानी उतना पैसा हमको मिला, उतना पैसा हमको मिला माल बेचने पर। 9,500 माइनस 50 कर दिए, ये हो गया आपका 9,450। कितना हो गया ये, 9,450। इस प्रकार से इस एंट्री को करना है। बात समझ में आ गया, फिर से देख लो एक बार। महेंद्र एंड ब्रदर्स को 10,000 रुपये का माल 5% व्यापारिक बट्टा पर बेचा। 50 रुपये नगद बट्टा देकर पूर्ण भुगतान हुआ। सौदा हमारा नगद, नगद इसलिए पहले प्रविष्टि, रोकड़ विकलन, बट्टा विकलन, टू विक्रय। अब यहाँ पर नगद बेचा है तो पहले व्यापारिक बट्टा भी दिया हुआ है, निकाल लेना है अपन को यहाँ पर। अगर नहीं देता तो डायरेक्ट नगद बट्टा ही रहता है यहाँ पे हमारा। व्यापारिक बट्टा दिया है तो व्यापारिक बट्टा पहले निकाल लो। 10,000 5%, 50, 500। 10,000 माइनस 500 किए, कितना आ गया, 9,500। ये विक्रय में लिख दिए अपन 9,500। और इसके बाद नगद बट्टा भी दिया हुआ है तो 9,500 में नगद बट्टा निकाल दिए अपन, कितना, 50। 9,500 में 50 कर दिए तो कितना आ गया, 9,450। तो इस प्रकार से बट्टे का क्वेश्चन हमको हल करना है। आगे बस में इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित के संबंध में प्रविष्टियाँ कीजिए, ऐसा लिखा है। तो पहले हेडिंग दे देना जनरल प्रविष्टि, फिर प्रविष्टि करेंगे पहला और दूसरा। सुभाष को 10% व्यापारिक कटौती पर 3,000 रुपये का माल बेचा और 5% नगद बट्टे की शर्त पर चेक प्राप्त किया। जब भी चेक शब्द आएगा समझ जाना नगद है। वही काम होगा यहाँ भी जो किए थे अपन। बेचा बोला तो रोकड़ विकलन, बट्टा विकलन, टू विक्रय, पहले ये काम कर लिए। इतना काम करने के बाद फिर देख लो कितने का माल बेचा। कितने का माल बेचा बोलता है उसको, वहाँ पर 3,000 रुपये का माल बेचा। तो पहला काम क्या करना है अपन को मालूम है, 3,000 का व्यापारिक बट्टा निकालना है 10%। तो यहाँ निकाल लिए अपन 3,000 का 10/100, ये कितना आ गया, 300। अब 3,000 माइनस कर दो 300, ये कितना आ गया है, 2700। ये 2700 कहाँ लिख दोगे, विक्रय में। विक्रय में कितना लिख दिए अपन, 2700। यहाँ तक बात समझ में आ चुका है, ठीक है। आगे देखो, और नगद बट्टा कितना बोला है, 5%। यहाँ पे नगद बट्टे का परसेंट दिया है, तब क्या करोगे, बट्टा घटाने के बाद जो राशि आया है 2700, इसका 5/100 निकाल लोगे, 5%। ये आएगा 135। कितना आएगा ये, 135। बट्टा में डाल दिए 135। अब 2700 में 135 को माइनस कर दो।
2565 रुपये में डाल देना, 2565। इस प्रकार से वही काम जो अभी किए थे अपन, तो इस प्रकार से इस काम को करेंगे तो ये बट्टा वाला, सामान्य बट्टा वाला एंट्री आपका तैयार हो जाना चाहिए। ठीक।